अभी ठीक है? हेलो, साउंड स्क्रीन है ना? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम कितना का प्रॉफिट बन गया? 8,000 रुपए का प्रॉफिट खुलते के साथ मैंने कमा लिया है, क्योंकि गोदरेज सीपीयू में मेरा पुट ऑप्शन लिया हुआ था और जबरदस्त काम हो गया सर, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त एकदम। गोदरेज पे मेरा व्यू फ्राइडे को निगेटिव ही बना था, और अब देखिए खुलते के साथ मैंने छांक दिया इसको पकड़ के। गोदरेज कंज्यूमर नीचे से थोड़ा बाउंस कर रहा है, उससे कोई फर्क अब मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि अपना काम हो गया सर शुरुआत के 3 मिनट में ही। लास्ट टाइम ही मैंने गोदरेज में फ्राइडे को पुट ऑप्शन ले रखा था। प्रमोद जी थे यहाँ पर लास्ट टाइम, प्रमोद जी से भी ने भी ध्यान दिलाया था कि सर गोदरेज सीपी जबरदस्त दिख रहा है, और हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉफिट बनाया जबरदस्त। देखिए गोदरेज सीपी का रीजन समझते हैं, क्योंकि गोदरेज सीपी कंटिन्यू 10 दिनों से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। गोदरेज सीपी पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा था, चार्ट पे दिख रहा है ना, कंटिन्यू। तो एक प्रॉफिट आना चाहिए था, एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था उसमें, इसके वजह से मैंने गोदरेज सीपी को ले लिया सर। जबरदस्त गर्दा हो गया सर, गर्दा, है ना? इसी तरह शानदार काम हो गया, शानदार, है ना? अच्छा आप बताइए, अब आप लोग जरा मुझे बताइए, क्या कायदे से मुझे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए अब, और या नहीं? क्या करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कायदे से क्या होता है कि आज का काम हमारा फिनिश हो गया, नहीं हुआ? आज का काम हो गया फिनिश। ओ जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग गर्दा। चलिए अभी देखते हैं वापस। मैंने 29 रुपया पे बेच दिया इसको, और अभी 25 रुपया चल रहा है, तो अच्छा किया मैंने नीचे में बेच दिया। कॉल ऑप्शन मैंने ले रखा है, छोटा सा है। इस कॉल ऑप्शन पे अभी देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आया हुआ है, 81 पॉइंट नीचे है। मेरे ख्याल से ये सही जगह है जहां पे बैंक निफ्टी में छोटा एंट्री लिया जा सकता है। तो मैं एक आध रिस्क यहाँ पे और लूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। एक आध रिस्क मैं बैंक निफ्टी में लूंगा, ये तो चलने देंगे इसको, जो चल रहा है वो चलने देंगे। बाकी बैंक निफ्टी का एक छोटा सा 47,000, यहाँ पे पहले मैं चार्ट देखूं। अभी तो 5 मिनट हुआ है, अभी 5 मिनट और देखते हैं। ओके, नेगेटिव साइड का मूवमेंट है, थोड़ा सा नेगेटिव है। खरीदारी का रेंज है 47,800 वाला, ये एरिया पर आएगा तो खरीदारी का रेंज होगा। अदरवाइज यहाँ से एक छोटा सा रिस्क बनता है बाय साइड का, सॉरी सेल साइड का रिस्क बनता है। तो नीचे की तरफ का अगर हम 47,800 का पुट भी देखते हैं तो कितना चल रहा है ये देख लेते हैं। 134 चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 20 पॉइंट का लॉस भी ले लेता हूं तो 300 रुपए का लॉस होगा। सॉरी, इस पे कैसे ट्रेड पाया, इस पे नहीं ना, इसको कितना 47,800 का ना, 800 का मैं पुट ऑप्शन अगर पकड़ लूं, या इसको भी वेट करते हैं थोड़ा सा, पुट ऑप्शन के लिए भी थोड़ा वेट करेंगे और तब देखते हैं। सुभाषिष जी, मीर जी, जितेश साहब, मनीषा, प्रसन्न साहब, केशव जी आ गए और परवीन जी आ गए। चलिए, तो क्या बताइए आप लोग, अब मुझे कायदे से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं? आंसर तो आएगा ऐसे नहीं, क्योंकि अपना काम तो सर एक अच्छा प्रॉफिट बन गया तो फिर क्यों करेंगे, है ना? मैंने कहा ही तब पुट ऑप्शन ले रखा है मैंने। नहीं, वो ओके मेर जी, वही होना भी चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी पे सर सोनाटा लिया, सोनाटा लिया है, अच्छा सोनाटा सॉफ्टवेयर ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो वेट करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट को बनने देते हैं अभी। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन और बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 48,400, 48,000, थोड़ा भी। एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर पर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो चलिए हम लोग एक इंडिकेटर का ट्रेड करते हैं। आज हम लोग
अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे इंडिकेटर पर। क्या इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं? कोई एक इंडिकेटर ले रहे हैं, जैसे कि एक इंडिकेटर है, बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, बहुत मिनिमम लोग उसके बारे में जानते हैं, बहुत कम, बहुत कम। उसका नाम है नो श्योर थिंग। क्या नाम है? नो श्योर थिंग। और अगर उसको स्मॉल में बोलिएगा, शॉर्ट में बोलिएगा, तो नो मतलब के से शुरू होता है, KNOW, नो। के श्योर, SURE, श्योर यानी कि एस, और थिंग, THING, थिंग। नो श्योर थिंग यानी KST इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेज MACD की तरह ही वर्क करता है। उसका प्रेजेंटेशन MACD की तरह ही होता है, फॉर्मेशन MACD की तरह ही होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक ये इंडिकेटर आ गया, नो श्योर थिंग। ये है मेरा नीचे में इंडिकेटर, एक मैंने अभी लगाया। चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे लगेगा ये इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में यहाँ पर है ये नो श्योर थिंग। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पर, तो पता चलेगा ये है KST। इसको हटा देंगे, आप यहाँ से लगाएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर पे जाएंगे, लिखेंगे KST, तो आ जाएगा नो श्योर थिंग। आप इस पे क्लिक करें तो ये इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये क्रॉस ओवर, क्रॉस बिलो पे ये भी ट्रेड होता है। तो ये क्रॉस ओवर किए हुआ है ना बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। और यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट को, हम लोग इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे। इंडेक्स का चार्ट क्या बता रहा है कि हाँ ये क्रॉस ओवर ये भी है, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव थिंग बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 48, ऐसे तो ये मेरा कॉल ऑप्शन तो पहले से लिया हुआ है, ये आप देख ही रहे। मैं 48,200 का एक कॉल ऑप्शन या 48,500 का कॉल ऑप्शन थोड़ा दूर का ले लेता हूँ। ये एक कॉल ऑप्शन मैंने इंडिकेटर बेस पे लिया। चलिए चेक करते हैं क्या ये काम करता है या नहीं करता। ये पॉजिटिव है, ये MACD पॉजिटिव बता है, लेकिन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा इंडिकेटर अभी बोल रहा है, KST बोल रहा है कि नहीं, इसका सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट ही लेके चलेंगे। तो अभी बोल रहा है ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ। हमें ट्रेड कब लेना है? जब ये जीरो के ऊपर ट्रेड हो जाए। देखिए ध्यान से, ये है जीरो वाली लाइन, KST का ये जीरो वाली लाइन है। जब ये जीरो के ऊपर क्रॉस ओवर करेगा तब हम बाय साइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहले से ये बिलो में है, क्रॉस बिलो में, यानी सेल साइड पहले दिया। हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रॉस ओवर, फ्रेश मूवमेंट होना चाहिए यहाँ से क्रॉस ओवर, देन हम यहाँ पर से एंट्री करेंगे। तो अभी हम टाइम लगाएंगे, वेट करेंगे उसके बाद। तो जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, जीरो के ऊपर आ जाएगा, ये बीच वाली मीडियम लाइन है जीरो, इसके ऊपर आ जाएगा क्रॉस ओवर करके, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर हो जाएगा, रेड लाइन नीचे हो जाएगा, तब हम बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज हम अवॉइड करके चलेंगे तब तक जब तक कि वो हो ना जाए। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? आ रहा है समझ में? हाँ या ना बता दीजिए। तब तक अपने व्यूवर लोगों का कुछ सेवा करते हैं। उनको कुछ जल्दबाजी वाला उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उनके लिए कुछ देखते हैं, उपाय मिलता है तो लिया जाएगा। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मौसम बेईमान है। लगता है यहाँ से चलिए एक कोशिश करते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस का इशू चल रहा है आजकल, क्योंकि स्टॉप लॉस के विक्स बढ़ जाने की वजह से ना स्टॉप लॉस बड़े बड़े बनते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम है। तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा इशू हो जाता है। बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? और 48,000 का पुट ऑप्शन पे भी नजर रख सकते हैं, दोनों में से जिसका ट्रिगर हो सकता है तो हो जाएगा। और 48,000 का पुट ऑप्शन,
48,000 का पुट ऑप्शन, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग संजीव जी। अड़तालीस हजार के पुट ऑप्शन की तरफ में ध्यान दिया जाए। लेवल आने पे ही ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्टॉप लॉस विक्स बढ़ने की वजह से बड़े बड़े स्टॉप लॉस चल रहे हैं हमारे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। विक्स का मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा काम हो चुका है संजीव जी। मॉर्निंग मॉर्निंग कौशिक जी। मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बन गया है, बहुत ही भयानक तरीके का प्रॉफिट बना है, आप देखिएगा। मेरे लिए तो अच्छा प्रॉफिट है, छोटा कैपिटल पे बड़ा प्रॉफिट है। 8,250 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने 29 रुपया पे मैं पुट ऑप्शन से निकल गया था गोदरेज सीपी का, और 31 रुपया हो गया, यानी कि 2 पॉइंट ऊपर और हो गया, लेकिन मैं सही जगह पे निकल गया, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और एक कॉल ऑप्शन छोटा सा ले रखा है, तो उसमें कुछ चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम है KST, नो श्योर थिंग, KST। एक इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इंडिकेटर हमें सही डायरेक्शन दे पाता है या नहीं। आएगा तो किया जाएगा। एक इंडिकेटर KST, नो श्योर थिंग, आएगा तो करेंगे ट्रेड, नहीं आएगा तो नको करेंगे ट्रेड। टाटा मोटर्स 800 के ऊपर जाने पर ही बाइंग आएगा, अदरवाइज नहीं। टाटा मोटर्स 800 के रेजिस्टेंस एरिया, इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बन गया 800 का, और नीचे 787। गोदरेज कंज्यूमर और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, ये देखिए भयानक। बैंक निफ्टी 48,000 पर ट्रेड कर रहा है, 48,050। तो चलिए यहाँ पे देखें कौन कौन सा मूवर्स में आ रहा है। मूवर्स में कौन कौन आ रहा है। ये तो मेरा लिया भाई, तो दूध भात हो गया। ये कॉल ऑप्शन है, अपने को टेंशन ही नहीं है अपना। यहाँ क्या है, BPCL मूवर्स में है, ओके। टाटा स्टील है। चलिए BPCL को देखें जरा क्या चल रहा है। BPCL BPCL ओके, मूवमेंट कर सकता है 400। अरे आज अच्छा मूवमेंट में है, क्या बात है। सबसे पहले डेली के चार्ट को देखें जरा। कोशिश कर रहा है। चार सौ 64-65 के ऊपर बाय BPCL एवं 465, 462, 468, 71। चले, मॉर्निंग कौशिक जी, नमस्कार नमस्कार।
15 मिनट के चार्ट पे जब तक ये क्रॉस ओवर या बिलो नहीं करेगा, नो श्योर थिंग। क्रॉस बिलो तो ऑलरेडी पहले से है, इसलिए इस पे अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि पहले से है। हमें फ्रेश इंडिकेशन चाहिए, तभी फ्रेश क्रॉस ओवर चाहिए तब, और जीरो के ऊपर चाहिए तब, और बेहतर कंडीशन बन पाएगा। बढ़िया, जरा देखें कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, प्रॉब्लम में जी रहा है बैंक। इसके नीचे गिरेगा तो गिरावट आ सकता है 1835 के नीचे। कोटक बैंक बिलो सेल, कोटक में बिलो 1835 के नीचे गिरेगा तब सही रहेगा। 45 अदरवाइज नहीं। ये तो अपनी काम हो रहा है, इधर चलने देते हैं इसको। यहाँ से भारती एयरटेल, आप लोगों ने कुछ लिया? मॉर्निंग मॉर्निंग अंसारी साहब, नमस्कार। पी ले लिया अंसारी साहब ने, वाह, अंसारी साहब ने पीई ले लिया है भाई। और पी, अच्छा पी में बुक भी कर लिया, वाह, बहुत सुंदर अंसारी साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अति उत्तम काम किया है आपने, आप बधाई के पात्र हैं। 47,800 अच्छा लेवल है, वहां पर आएगा तो एक अच्छी बाइंग बनेगी, फिर तो एक अच्छा बाइंग बनेगा 47,800 के आसपास, अदरवाइज नहीं। टाटा कंज्यूमर भी अच्छा गिरा है, लेकिन गोदरेज से कम गिरा है। गोदरेज से कम गिरा है, लेकिन है कमजोर। एक रेंज को ब्रेक किया है नीचे की साइड में, आजा भाई। ये तो मेरा कॉल ऑप्शन है, ये तो दूध बात, इसको लेके छोड़ दिए। इसी के उल्टा है वो, इसको ये करते क्या, कॉल ऑप्शन है ना, तो वो इसी के उल्टा हम 47,800 का पुट ऑप्शन लेके छोड़ दे क्या? दोनों मैनेज कर लेगा एक दूसरे को, है कि नहीं? ये वो कर लेते हैं। मॉर्निंग पुनीत साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए एक पुट ऑप्शन इसको ले लिया, एक कॉल है उधर, इधर एक पुट है, ठीक है, तो दोनों अपने आप को मैनेज करता रहेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है अब मुझे। टाटा कंज्यूमर देख रहा हूं क्या आज का स्थिति है, चांस तो अभी भी थोड़ा इसको नीचे आने का है, फॉल करने का है। थोड़ा फॉल करने का तो है, बॉक्स तोड़ा है 1117, थोड़ा पॉजिटिव हो उसके बाद बाउंस करे तब यहां पर से सेलिंग का बन सकता है चांस। नमस्कार पुनीत जी।
कमजोर है। अंसारी साहब का गर्दा हो गया 48-100 के पुट में। वाह अंसारी साहब, जबरदस्त। अरे वाह, पुट तो सही में अच्छा भागा। मैंने जो ये क्या सही काम किया हम लोगों ने पुट लेके, नहीं? अच्छा काम कर चलता हुआ। अच्छा मेरा पोजीशन अब हो गया है सही। ये दोनों आपस में मैनेज कर रहा है कॉल पुट। इधर मेरा एगो पुट में प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड है, तो उधर का काम हो गया। टोटल प्रॉफिट 8,250 चल ही रहा है। बढ़िया। पुट ऑप्शन दिया था, इधर भी 250। इसने हाई लगा दिया है 263 का पुट ऑप्शन में। 263। बैंक निफ्टी 48,000 पी, हाई 263। छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहिए, शर्म मत कीजिए मालिक मेरे। प्रॉफिट लेने में शर्माना नहीं है। जो करेगा शर्म, सुना कहावत आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, जो करे शर्म उसका क्या फूटे। जो करे शर्म उसका फूटे करम। बिल्कुल अंसारी साहब, शर्म नहीं करना है भैया जी, शर्म रखो। करम जी, बिल्कुल पुनीत साहब, बिल्कुल। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। शर्म नहीं करिए। धूप आज निकला नहीं है भाई, अभी भी मैंने खिड़की खोला तो है, धूप निकला नहीं है। तो सुबह उठना भी अपने आप में एक महान कार्य होता है कभी कभार, नहीं? पुट ऑप्शन शानदार भाग गया 365, और इधर हाई लग गया 272। ओके 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 ओके। बैंक निफ्टी 48,000 पी, हाई 272। लेते रहिए लेते रहिए, चलने दीजिए दादा, धीरे 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 गाड़ी चलेगा। आज भी होगा गर्दा पी में। वाह अंसारी साहब, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में चलते हुए हैं, और हम लोगों का भी सही चल रहा है। गर्दा गर्दा, धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम धूम हो गया। बोनी कर दिया 1100 का सगुन गया पुनी साहब। वाह वाह पुनी साहब, आप तुसी कमाल हो, कमाल हो भाई कमाल। अपना काम तो हो गया, इधर भी प्रॉफिट उधर भी प्रॉफिट, गर्दा गर्दा गर्दा। धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम। ओहो हो। ला 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 ला। लो कितना मारा? 47,950। 800 पर आ जाएगा तो फिर एक बाउंस मिल सकता है। ऑप्शन का आज का आपने करा दिया, अब स्टॉक करूंगा, कोई मिलेगा तो। ओके पुनीत, चले धूम मचा ले धूम, धूम मच गया। इश्क करना है कर ले, इसकी बस जी ले मर ले। इश्क करना है कर ले, इश्क में जी ले मर ले। तो जिंदगी तो है। सर वो वाला इरिटेट हो जाएगा। अरे तो किसी के लिए मैं अपनी आदत थोड़ी बदलूंगा सर, मेरा जो है
हम लोग क्या करते हैं, टेंशन लेते नहीं। गाना अगर इस हिसाब से सोचिएगा तो फिल्म इंडस्ट्री का सारे सिंगर का करियर बर्बाद हो जाएगा। वो लोग गाना कौन सुनेगा, कौन गाएगा। अब बताइए ना, कहता है कि आप गाना गाते हैं ना तो हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं, लॉस हो जाता है। बताइए पगला, कैसा है। बताइए, एलियन टाइप है। कहता है गाना सुनने में ना गाना के कारण से हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं और हमको लॉस हो जाता है। बताइए ना, एलियन जैसा है। चलिए गाना सुनते हैं, इसी बात पे एक गाना हो जाए। इसी बात पे एक गाना हम और आप, कुवैत से, कहाँ से, सऊदी से अंसारी साहब, दिल्ली से पुनीत साहब के फरमाइश पर, और कौन, कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से मिहिर जी, प्रसेनजीत साहब, सब आसाम से, इन सब के, हर्षित जी बेंगलोर से, के बिल्कुल इस पर क्या करना है। एक गाना सुना जाए। सुनिए, आप सबकी फरमाइश। ओहो, चिन्ना साहब का भी, कोई केशव जी के भी तरफ से सुनिए गाना। गाना सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। ओह, छोड़ दिला। ये साजन मेरा उस पार है। सुना जाए, मजा आ गया। पुनीत जी लिख रहे, ट्रेड करो तो ऐसे करो, है ना, डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपनी एनालिसिस पे भरोसा, विश्वास करो, मजा लेते हुए ट्रेड करो। सबको मजा करने के लिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि ट्रेड करते वक्त मजा करना चाहिए, है ना। मजा करने के लिए ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, बल्कि ट्रेडिंग करते वक्त मजा करना। फिर एंजॉय देखिए। देखिए अंसारी साहब लिख रहे, बात सर मेरा फेवरेट है। अरे सुनिए, एंजॉय करिए। इंतजार है, आने वाली बाहर है। ये अभी भी 15 मिनट के चार्ट पे फॉल ही दिखा रहा है नीचे। हम लोग अगर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन, फ्रेश कॉल ऑप्शन लेंगे, जो मेरा रखा हुआ उस पर नहीं, जो फ्रेश अगर कॉल ऑप्शन लेना है तो जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं हो जाए तब तक नहीं लेंगे। टाटा कंज्यूमर 1100 का लो मार गया। टाटा कंज्यूमर नियर फाइनल टारगेट। गर्दा में चले टाटा कंज्यूमर। तब गोदरेज और भी नीचे आया होगा, 1151। मजा आ गया सलीम जी को, वाह सलीम जी। हम खो जाएंगे, ओहो,
गर्दा हो गया, एकदम गर्दा, एकदम गाइए, आइए, एकदम करिए। तब देखिए तो क्या शानदार चल रहा है क्या। सर क्रेडिट एक्सेस को मैं सेल मारते हैं, वो कल है हमारा तो ओके। क्या EU बैंक 796 में बाइक क्या है, 792 बैठ चेक करते हैं। आज थोड़ा बैंक स्टॉक नीचे है, बैंकिंग और अपने बाइक किया है, तो जरूर कुछ सोच के क्या होगा। बिल्कुल सपोर्ट एरिया से बाइक किया ओके, 796.70 पर, ठीक है। हाई लगाया 797 का ओके। थोड़ा सा भी इसको प्रॉब्लम कर सकता है, हालांकि अपने लिया तो ठीक बिल्कुल सपोर्ट के पास में ही है और ठीक ठाक अभी दिख भी रहा है। 800 ध्यान रखिएगा, 800 के आसपास पहुंचे तो आप एक बार इसको निकलने का कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है 800 से थोड़ा रिजेक्शन ले लेगी, क्योंकि सेक्टर भी डाउन है उसका, है ना, बैंक निफ्टी का, इसका EU बैंक का। साजन मेरा उस स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब पे हमको इसका, कहेगा गाना बजाते हो गाना, ये लो मेरा तुम स्ट्राइक। सारे गामा वाला या HMV वाला जिसका भी होगा वो मुझे स्ट्राइक मार देगा, कहेगा ये लो, मैं उनको पैसा दो, तो मेरा गाना यूज किया, पैसा दो। आफत है रे भाई। साजन मेरा दिल को दिल करार है। ओहो, गर्दा हो गया सर जी, गर्दा। चलो भाई आजा। हम लोग का कैसे है सूरज जी, बहुत दिनों बाद, क्या बात है सर, कहाँ रहते हैं आप? देखिए सूरज जी कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, चलिए मैं सूरज जी के से बात करता हूँ। जी सूरज जी कैसे हैं, बहुत दिनों बाद, थोड़ा जोर से बोलिए सूरज साहब। ठीक है सर। अरे सर कहाँ रहते हैं आप? सर थोड़ा बिजी था इसलिए बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, और बिजी थे बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि मुंबई में ही है ना? नहीं, श्रीपुर। श्रीपुर चल गए, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे तो मैं मुंबई आ रहा था 21 तारीख को। हाँ नहीं सर, अभी श्रीपुर में। अच्छा, और पढ़ाई कंप्लीट हुआ कि चल ही रहा है पढ़ाई? चल ही रहा है सर, एक लास्ट ईयर रह गया। लास्ट ईयर रह गया। देखिए मुझे याद रहता है कि मेरे सारे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। पुनीत जी कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी? आजकल डेकोरेशन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, लग रहा है कम दे रहे का? वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन है पुनीत जी, अगर आप हैंड रेज करेंगे ना तो आप बोल पाएंगे। हाँ देखिए, बोलिए पुनीत जी। स्टार्ट नहीं, ठीक है सर, पहले से सब बढ़िया? हाँ जी। दिल्ली में कोरोना का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। कहा कि कोरोना फिर से बढ़ गया है, मैंने कुछ नया वेरिएंट आ रहा है उसका। बीच में तो ICMR वाला भी दे दिया था कि जो है कुछ जो है हम लोग तैयार हैं, और कुछ लॉकडाउन टाइप का, मैंने लॉकडाउन क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई है ना, वो तो हमको लगा कि फिर से वही दिल लाया हूँ टाइप का हो जाएगा क्या? अच्छा देखिए लास्ट टाइम, हाँ सर बस आशीर्वाद है आपका, दुआ है। 1 जनवरी को नया साल का रेजुलेशन वाला वीडियो मैंने डाला था,
कि नए साल में मैं क्या करूंगा कि थोड़ा नेट से हाँ नेट से दूरी करूंगा, मोबाइल को अवॉइड करूंगा, वो स्क्रीन देखना। तो देखिए मैंने ये चिटपुटिया फोन ले लिया, नो इंटरनेट, कुछ नहीं। अब मुझे देखने का झंझट नहीं है। इसी में अब जो है, अब जब भी मैं सिस्टम पे बैठूंगा तभी व्हाट्सएप चलेगा, तभी टेलीग्राम चलेगा, तभी मैसेज रीड करूंगा। अदरवाइज बस ये चुटपुटिया फोन, ना इसमें स्क्रीन है, न कुछ है, नेट है, न कुछ है। भैया आप आदत ही खत्म कर, झंझट ही दूर कर दिया जा। क्या अगर बहुत टेंशन होता है सर, मतलब गंदी आदत है कि जब भी देखो ऐसे करके ऐसे देखते रहो। ये तो मुश्किल है, अपना अपना जो है सर्विस है, जो कंपनी है, उसके लिए ये चलता रहता है। इसके लिए तो ये तो तभी देखूंगा जब बैठूंगा सिस्टम पे, नहीं तो नहीं। अदरवाइज सब इस पर हेलो ऐसे कर, बस ना नेट ना स्क्रीन, कुछ नहीं, एकदम अपना जो है चलता रहेगा। और संजीव जी, संजीव जी किधर गए? हाँ है, हैंड रेज करिएगा तो फिर आप भी बोल पाएंगे सर। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको भी मिल जाएगा। देखिए इसने 800 का लगभग हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। पुनीत साहब ध्यान दीजिए, एयू बैंक वाला लगभग इसने हाई लगा दिया है 798 रुपया 95 पैसे का। सब सही है संजीव जी, ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया। बस बस स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला सप्ताह आप परेशान होने वाले हैं ज्यादा। वही तो देख रहा हूँ, ये एरिया सपोर्ट ले रहा है, ले ले तो अच्छी बात है, हमको क्या, हमारा तो पोजिशन हेज है, तो दिक्कत क्या है। अगला सप्ताह थोड़ा परेशान होंगे ज्यादा, क्योंकि अगला सप्ताह, अच्छा लिख रहे हैं संजीव जी आपका वेट है। हाँ अगला सप्ताह मैं, हाँ 800 पे सीटीसी कर दिया, बहुत बढ़िया पुलिस साहब। अगला सप्ताह मैं आऊंगा वहां, तो परेशान तो होंगे ही ना। लोग 2-3 साल बाद जागते हैं और फिर पूछते हैं कि कैसे ज्वाइन करूंगा सेशन। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? 3 साल बाद जागते हैं, कहते हैं सर आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्या? बताइए मैं कैसे बताऊं? और वो भी अगर मेरा पुराना स्टूडेंट हो के अगर ऐसी बात बोलता है तो मुझे थोड़ा सा दुख हो जाता है भाई, कि भाई आप सोए रहते हैं, 3 साल तक आप सोए हैं, हाँ? और मुझे ही बोल रहे हैं कि आप नहीं करते क्या? बताइए क्या बंदा सबको बोला। अरे भैया मैं तो इसी से खाता हूँ, मेरा तो यही घर परिवार है। आने वाला है संसार, 799 पर पहुंच गया ना एयू बैंक, बढ़िया। बस 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 सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, जब ये इसको क्रॉस ओवर करेगा ना, ये वाला इंडिकेटर, तब एएसटी नो श्योर थिंग। आने वाला है हाँ अभी बता दो, वीडियो में अभी शुरुआत में बताया था सलीम जी, ये इंडिकेटर का नाम है नो श्योर थिंग। नो श्योर थिंग, KNOW, नो श्योर, SURE श्योर, THING थिंग, नो श्योर थिंग, शॉर्ट में KST। अच्छा इंडिकेटर है, मैंने पुराना इंडिकेटर है, मैं दिखा रहा हूं कि अगर आप MACD यूज नहीं करके आप इस इंडिकेटर को यूज करते तो आपको इसके हिसाब से कैसे ट्रेड लेना। पहले से क्रॉस ओवर क्रॉस बिलो रहेगा तो नहीं लेंगे, फ्रेश हमें चाहिए, फ्रेश। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे ये पहले से क्रॉस बिलो है ना, हम नहीं लेंगे ट्रेड, ये पहले से है। हमें आज चाहिए फ्रेश, यानी कि अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है आज अपोजिट है तो हम एंट्री करेंगे कॉल साइड में। अदरवाइज ये पहले से है ना, तो हम एंट्री नहीं लेंगे ट्रेड, हमें चाहिए फ्रेश। जैसे कि यहाँ पे इसने फ्रेश क्रॉस ओवर किया था, पहले से क्रॉस बिलो था, फिर धीरे से आया, फिर क्रॉस ओवर यहाँ पे किया था 3 तारीख को,
तब देखिए फिर यहाँ पे कॉल साइड की बाइंग आ जाएगी ऊपर। इसी तरह से जब फर्स्ट टाइम लास्ट में 2:15 में क्रॉस बिलो किया, तब से फॉल का सिग्नल दिया कि ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन पहले से हो गया ना, हमें नहीं लेना, हमें आज एक फ्रेश चाहिए क्रॉस ओवर या क्रॉस बिलो। तो क्रॉस बिलो तो पहले से, तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें फ्रेश चाहिए। तो फ्रेश जब ऊपर वापस होगा ना तो फ्रेश हो जाएगा क्रॉस ओवर, तब हम लेंगे, तो हम बाय साइड ले लेंगे। और जब तक नहीं होगा नहीं लेंगे। आने वाला है ऐसे भी पुट में बैठे 800 हाई मार दिया। अब SLCTC नो लॉस ट्रेड, बहुत बढ़िया पुनी साहब। एयू बैंक ने हाई मार दिया। एयू बैंक ने एक अपना ATH को ब्रेक किया, यानी कि ऑल टाइम हाई एरिया के पास ब्रेक किया है, जिसके वजह से वो गिरावट उतना नहीं दिखा रहा है जितना अदर स्टॉक दिखा रहा है। ये ATH है, इसका ATH एरिया है, ऑल टाइम हाई है, तो ये उतना गिरावट इसी वजह से नहीं दिखा रहा है, बाकी सब दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर ने लगभग ऑल टारगेट डन कर ही दिया होगा। हाँ कर ही दिया कि 1094 का लो मार दिया। वाह जियो रे बहादुर, 1094, टाटा 1098 का ही था। ऑल टारगेट डन है ना, ऑल टारगेट डन, ऑल टारगेट डन। टाटा कंज्यूमर लो 1094। ये हो गया, सारा काम फिनिश इधर का भी हो गया। आने वाला ही दस बज गए। वाह, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आज का दिन एकदम गुड फील हो गया। फील गुड, फील गुड किसका नारा था? फील गुड किसका टैग था? कौन सी पार्टी का फील गुड टैग लाइन था बताइए? फील गुड बॉक्स बन रहा है, बनने दीजिए। फील गुड कौन सा पार्टी का? लिख रहा है LG। ये LG क्या है सर? फील गुड हमको लगता है बीजेपी का था ना पहले। फील गुड अटल बिहारी जब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब थे, तब ये फील गुड का आया था ये कोट, फील गुड। अभी तो अच्छे दिन चल रहा है ना, मोदी साहब का भी तो अच्छे दिन वाला चल रहा है। मेरे ख्याल से वही तो था फील गुड, आई थिंक वही था। आने वाला कुछ तो चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या साउंड कर रहा है। आजकल तो बाइकआउट मालदीव चल रहा है। अरे वो चाइना को, वहां जो सरकार बनी है वो चाइना सपोर्टेड है, वो चाइना को मानता है। पहले, इससे पहले जिनकी सरकार थी वो इंडिया को सपोर्ट करता था। तो जब चाइना का माने जो भी बने हैं, मोइजू साहब है कोई, वो बने हैं, तो वो चाइना को ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब चाइना को पसंद कर रहा है तो जाहिर सी बात है चाइना के प्रति उसका लगाव है, तो चाइनीज भी उनको हेल्प ही कर रहा है ना तभी तो चाइनीज कभी चाहेगा कि इंडियन लोग वहां रहे या इंडियन आर्मी वहां पे उसका हेल्प करे? नहीं चाहेगा ना, तो नहीं चाहेगा, तो नहीं चाहेगा तो उसको बयान देना पड़ता है। पैसा फंडिंग होता है उसका। क्या होता है? फंडिंग। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध सब पत्रकार को, प्रसिद्ध सब टीवी चैनल को, और बहुत ही प्रसिद्ध तरह का जो डैश टाइप का नेता है जिसके लास्ट में या आता है ना, जो प्रसिद्ध नेता है कुछ पार्टी का, जिसको कि हम लोग बिहारी लैंग्वेज में शुरू में चू बोलते हैं, लास्ट में या बोलते हैं, उस टाइप के नेता को फंडिंग करके भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता था कि ये वैक्सीन सही नहीं है, आपका वैक्सीन सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हो, बेड नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, पीपी किट आपका सही नहीं है, मास्क सही नहीं है। फंडिंग करके वो खबर प्रचारित करता था एक चैनल के माध्यम से, मतलब यूट्यूब चैनल हो जाए चाहे टीवी चैनल हो जाए, अलग अलग माध्यम से सोर्स हो, तो फंडिंग का काम। तो फंडिंग करके ही वो सारे काम। तो वहां के जो नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं
वो फंडिंग पे करते, पैसा दे रहा है उसको, वो पैसा दे रहा है। अब वो भी उसका एक धड़ा मैंने एक वर्ग जानता है कि हमारा सेक्टर जो है, मालदीव का सेक्टर टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा तो श्रीलंका जैसे बर्बाद हो गया था, टूरिस्ट ने जब बंद किया था, तो मालदीव भी बर्बाद हो जाएगा अगर टूरिस्ट वहां जाना बंद करे। सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या होता है इंडिया का, इंडियन लोग ज्यादा जाते हैं। अभी देखिए ईज माई ट्रिप जो वेबसाइट जो शेयर है वो काफी अच्छा मूव किया था, कारण कि टिकट बुकिंग हो रहा था बहुत ज्यादा मालदीव का। अब उसने कैंसिल कर दिया, अब वहां पे कैंसिल कर दिया। अब आज देखेंगे कि मालदीव का कैंसिल हो गया, तो जो मालदीव का कैंसिल हो गया तो इज माई ट्रिप का जरूर शेयर नीचे आया होगा, मेरे ख्याल से जो मेरा एनालिसिस बोलता है जरूर नीचे आया होगा। अरे अभी भी ये ऊपर ही चल रहा है, 23,000 मैंने 43 पे, इसी के थ्रू बहुत ज्यादा मालदीव का टिकट बुकिंग हुआ है। 23,000 कैंसिल हुआ, मुझे पता नहीं कितना कैंसिल, लेकिन लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए, है ना। नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, है ना, ये पता नहीं चलेगा कि भाई आप जिससे टेंशन ले रहे हो आपका सेक्टर ही वही है, खाने पीने घूमने उड़ने का, है ना। आपके पास वो संसाधन नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आप सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड करते हो। नारियल के गाछ देखने लोग जाता है, समुद्र देखने जाता है, बीच देखने जाता है ना, टूरिस्ट पे आ जाता है। आप उस जगह को ही प्रति अगर बोल देंगे जहां से लोग ज्यादा जाते हैं, तो मालदीव के जैसा हम लोग के पास नहीं है क्या, हम लोग के पास भी है, लेकिन चूंकि हम लोग का एक आदत होता है, विदेशी को हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, बाहरी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है लोग वहां घूमने जाते हैं अपने जगह छोड़ के। लेकिन जब वहां ऐसा होगा तो कुछ लोग देशभक्त भी तो है, देशभक्ति भी एक चीज होती है भाई, चाहे कितनों कोई रहे, देशभक्ति एक जगह पर आता है, राष्ट्रवाद जहां पर आता है काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें कहीं जब हिट हो जाएगा ना, आपका एक बार सुनेगा बयानबाजी इग्नोर कर देगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, लेकिन बार बार कहेगा तो समझ में आ जाता है ना ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसको उस हिसाब से जवाब देना है, तो कुछ नहीं करना है, जाने नहीं है, नहीं जाएंगे वो अपने पागल हो जाएगा, है ना, जाएंगे ही नहीं, चलाओ फिर जैसे चलाना है। तो श्रीलंका बर्बाद हो गया था, है ना, इस चक्कर में जब वहां कोरोना के कारण टूरिस्ट जाना बंद कर दिया। तो जिस पर डिपेंड है आप उसी पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये तो होगा आबेल मुझे मार, है ना। आपको पता है कि उसके बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, टूरिस्ट बंद हो जाएगा, मेरा धंधा नहीं चलेगा, और आप वहीं पे ब्लॉक कर रहे हो बोल के। कहा जाएंगे तुम जब मेरे देश के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे देश क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, खत्म बात, कैंसिल। तो कहीं कहीं पे ना देशभक्ति भी दिखाना जरूरी होता है सर। हम लोग एक तो सहिष्णु है ना, सहिष्णु मतलब समझते हैं ना, हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी बातों को, अच्छा चलो बोला है दो पागल बोला ऐसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जवाब देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जब तक आप जवाब नहीं देंगे लोग आपको कमजोर समझेगा, है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, सुना है ये लाइन, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी ये शायद दिनकर साहब का था ना, दिनकर साहब का ही ये कोई कविता का लाइन था। तो उन्होंने कहा था क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी कि गरल, भुजंग मतलब भू मतलब जमीन, है ना, जंग मतलब रेंगना, जो जमीन पे रेंगता है। तो जमीन पे कौन रेंगता है, जमीन पे कौन रेंगता है, सांप, है ना। जिस सांप के पास गरल, गरल मतलब जहर, विष, गरल मतलब विष, जहर, तो जिस सांप के पास विष होता है ना, जिस सांप के पास विष होता है, जहर होता है, वही क्षमा करने का ताकत है। चलो मेरे पास जहर है, आओगे तो हम मार देंगे, हम आओगे तो काट देंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए भाई, उसके पास जाएंगे टकराएंगे, है ना, उससे जाएंगे तो मार देगा हमको, जहर दे देगा हमको, काट लेगा हमको, मर जाएंगे। तो उस आपको सूट कर रहा है कि चलो छोड़ दिए, जाने दिए। कमजोर को, है ना, जो कमजोर है जब जान रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको हम क्षमा क्यों करेंगे भाई, फिर तो उसको पीट देंगे पकड़, है ना, पूछ देंगे पकड़, है ना। लेकिन हम जानते हैं उसके पास ताकत है, जाएंगे तो हमको डस लेगा, काट लेगा, मर जाएंगे, तो हम उसको छोड़ देंगे कि चलो जान दो यार, उसके पास ताकत है, जहर है, विष है। लेकिन जो निर्बल है उसको थोड़ी छोड़ेंगे, उसको तो पूछेंगे पकड़ के ना। तो आपको एक बार बर्दाश्त करेगा निर्बल होकर, आप गाली गलौज किए जाते, एक बार बर्दाश्त करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो वो मजाक हो रखा है, तो कान के रेट में नहीं दे देगा उसको। अब आप लोगों को लग रहा होगा चला तो अचानक से देशभक्ति टाइप का गप करने लग गया। अरे सर मैं बड़ा देशभक्त हूँ, चाहे सरकार किसी की भी रहे कांग्रेस रहे, चाहे आपका बीजेपी रहे, चाहे कोई थर्ड पार्टी बन जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी देशभक्ति मेरे अपनी जगह पर, मेरे देश के प्रति मेरा सम्मान है, चाहे सरकार किसी के प्रति बने, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम अपने देश के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। समय समय पे प्रधानमंत्री राहत कोष में मेरा पैसा जाता है ना, समय समय पे मैं डालता रहता हूँ, जो हो सकता है मैं देता हूँ।
जिसका जरूरत होता है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, जो हो सकता है मैं देता हूँ। आर्मी वाले में देता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ किसी को कि मैंने दिया। क्यों बताना भैया? देशभक्ति ना वो बता के करने की चीज नहीं होती, वो दिख जाता है ना, अपने आप। तो मैं लड़ नहीं सकता ना बॉर्डर पे जाके, तो मैं हेल्प तो कर सकता हूँ, तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। कभी फंड कर दिया जो भी हो पाया, कभी वहां भेज दिया पैसा, कभी वहां, हल्का जो भी हो सकता है मेरे से जो बचता है अपना घर परिवार चलाने के बाद मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पहले घर है, घर की जरूरत जो थोड़ा सा उसमें बचा, उसमें से कुछ हिस्सा देश के लिए सम्मान के रूप में दे देता हूँ कि भाई मैं बॉर्डर पे नहीं लड़ सकता, लेकिन यहां से तो मैं लड़ ही सकता। सरकार किसी की बने कोई फर्क नहीं पड़ता, देशभक्ति अपने जगह पे। नमस्कार प्रताप जी। आने वाला है तो आप लोग को कहीं ऐसा तो ना आ रहा है कि मतलब गर्दा हो गया इनका, मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं? आज तो इसका आएगा ये। जो हो सकता है जरूर। आप लोग देखे भी होंगे बीच बीच में, एक बार मैंने डाला था प्रधानमंत्री राहत कोष का एक लिंक डाला था कि भाई आप यहाँ पे डाल के हेल्प कर दीजिए, 1 ही रुपया। वहां तो ऑप्शन है 1 रुपया भी कर सकते हैं आप, है ना? आप 1 रुपया भी डाल सकते हैं। जी सत्यवचन सर, हमको भी सीखना है, ये करना चाहिए। 1 रुपया भी डाल सकते हैं वहां प्रधानमंत्री राहत कोष में। सबसे अच्छी बात क्या है ना सर, कि आपके पास अगर 1 रुपया ना, तो आप 1 रुपया ही डाल दीजिए। वहां आपसे ना तो कोई टैक्स लेता है उस पैसे पे, ना तो कुछ। तो 1 रुपये भी है तो आप 1 रुपये भी डाल दीजिए, आपको कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं कि 10 रुपया डालना है, 1 रुपये ही डाल दीजिए, लेकिन डालिए। कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर। या फिर आर्मी वाले उस पे जाइए जो अक्षय कुमार साहब ने किया था, है ना? तो उस आर्मी वाले पे जाइए, और जिनको लगता है कि आपको कुछ पैसा भेजना है, उस आर्मी वाले का जो शहीद हो चुके हैं उनके उस पर क्लिक करिए, उनका खुलेगा, उनको आप पैसा भेज सकते हैं, जो शहीद हो चुके हैं, है ना? उनके फैमिली को मदद हो जाता है। भाई हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे ना, हम बॉर्डर पे जाके थोड़ी लड़ेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं सर, वो जो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं। आने वाला है सर है। हमको जब लोग खुश होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉल करके कि सर हमको आपको पैसा देना है, ठीक है? क्यों देना है सर? क्योंकि आपसे हम बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, आपका कॉल अच्छा होता है, फलाना ढिमकाना, कुछ आपको देना देता हूँ। हम उनको कई बार बोलने हैं वैसे लोगों को कि भाई आप हमको मत दीजिए, मैं लिंक देता हूँ, उसको दे दीजिए। वहां जाके उस लिंक पर क्लिक करिए, वहां खुलेगा प्रधानमंत्री राहत कोष, वहां डाले, जो आप हमको देना वहां डालिए। अब वो देता है कि नहीं देता है मुझे नहीं पता अगला पार्टी वहां जमा करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन मैं तो यही बोल देता हूँ भाई आप वहां कर दो। अगर अगर इस देश का 1.5 अरब आबादी है, 1.5 अरब में मैं 50 करोड़ को छोड़ दूं, 1 करोड़ 100 करोड़ की बात करता हूं। अगर 100 करोड़ लोग भी 1-1 रुपया ही डाले, आप इमेजिन करिए, अगर 100 करोड़ लोग 1-1 रुपया ही प्रधानमंत्री कोष में डाले, तो सोचिए क्या आर्मी को पैसे की जरूरत होगी कभी, माने कमी पड़ेगा? या आर्मी वाले फंड में डाले सिर्फ 1-1 रुपया, और वो साल में हर साल करे 1-1 रुपया, 1 महीने में पर महीना 1 रुपया डाले, 100 करोड़ लोग पर महीना 1-1 रुपया ही डालेगा, तो कितना करोड़ हो जाएगा? 1200 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि 12 महीना डालना है 1-1 रुपया, 1 मंथ, 100 करोड़ लोग डालेगा, 1 महीने में 100 करोड़, है ना? तो 12 महीने में 1200 करोड़ हुआ ना, 1200 करोड़ का फंड हो जाएगा तुरंत से। बहुत ही सिंपल मेथड है। लोगों को जब मैं ये बात बोलता हूँ ना, किसी को भी, अपना कर वहां 1 रुपया डालना है मालिक, लेकिन लोग 1 रुपया भी नहीं डाल पाते, क्या करें? और देश को गाली देने में आगे रहता है, और वैसे लोग देश को गाली देने में आगे रहता है। क्या किया है देश मेरे लिए? अरे पगला, आधार कार्ड इसी देश का है, पैन कार्ड इसी देश का है, सब कुछ है, राशन इसी देश का खा रहे हो, लाइन में लगते हो, जब फ्री बोलता है कि मुफ्त देंगे तो भीड़ धक्का खा के अनाज लेने की लाइन में लगते हो, यही बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है डीबीटीएल के थ्रू, योजना का लाभ मिलता है यही इसी देश में, फिर गाली भी इसी देश को दे रहे हो। ये क्या मजाक हो रहा है? फिर मत लो ना, मत लो तुम।
गलत बात है। ये सारी चीजें बहुत गलत चीज है ना। आपको व्यक्तिगत रोष हो सकता है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर देश के प्रति नहीं। आप किसी व्यक्ति टू व्यक्ति, किसी नेता से प्रॉब्लम है, किसी, वो एक अलग मुद्दा है ना। वो व्यक्ति टू पर्सनली हो सकता है कि हमको वो आदमी पसंद नहीं आ रहा, पर देश पसंद ना करें ये नहीं, ये हमारे हाथ में ही है। हम इस देश में जन्मे है ना, तो हमें ये देश हमारा है ना। हम ये चूज नहीं कर सकते ना, जन्म लेते समय हमें अमेरिका में जन्म लेना है, नहीं चूज कर सकते ना। तो जिस देश में जन्मे वो देश हमारा, और गर्व है कि हम इस देश में जन्मे, है ना। गर्व है इस देश में जहाँ महापिता, वो क्या कहते उसको, पितामह भीष्म जैसे लोग जन्म लिए, है ना। अर्जुन जैसा धनुर्धर जन्म लिया, कर्ण जैसा महारथी जन्म लिया, अभिमन्यु जैसा वीर जन्म लिया। हमें तो गर्व करना चाहिए ना। भीष्म पितामह, जब तक चाहेगा नहीं उसको कोई मार नहीं सकता, जब तक वो खुद नहीं मरना चाहेगा उसको कोई मार नहीं सकता। गुरु द्रोण, जब तक हाथ में हथियार है कोई उसको हरा नहीं सकता है। तो ऐसे सब वीर यहाँ पैदा हुए। वो नहीं सोच के कहेगा कि हम जन्म लेंगे ना अमेरिका में, जुकरबर्ग के फैमिली में, या जुकरबर्ग के वाला देश में। कबार वास्ते जुकरबर्ग जानबे तो वहां कौन महान योद्धा बहुत सारे लोग हैं। आपके देश में नहीं, आप अपने देश के बारे में जानिए ना। आप अब महाराणा प्रताप को पढ़िए, शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़िए, आप छत्रसाल जी को पढ़िए, आप इसको पढ़िए, दिनकर जी को पढ़िए, है ना, जयप्रकाश बाबू को पढ़िए। ना पढ़ेंगे कौन सी? ऐसे इंस्टाग्राम पे नूरा फतोई, ऐसे नूरा फतोई खोला, अरे गजब, ओहो गजब, कमाल है। अरे उसको देख के क्या करोगे, जीवन बर्बाद। अरे पगला, ये अपने इतिहास को जो भूल जाता है ना, इतिहास उसको भूल जाता है, याद रखिए। जो अपने इतिहास को भूलता है, इतिहास, आने वाला इतिहास उसको भूल जाता है, उसको भी वो याद नहीं रखता। कहता बस जब वो हमको याद नहीं रखा तो हम उसको क्यों याद रखेंगे। कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था बताइए? कृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था? कोई को याद नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। नहीं पता होगा। कृष्ण के पुत्र का सांबा नाम था शायद उनका, आई थिंक सांबा ही नाम था। लेकिन लोग उनको नहीं जानते, क्यों? क्योंकि वो लड़ा नहीं, उसने संघर्ष नहीं किया, वो लड़ा ही नहीं, उसको कोई नहीं जानता। जबकि उसके पिताजी कृष्ण, हम लोग भगवान गीता का जिन्होंने निर्माण कर दिया है, सोचिए, जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध लड़ लिया बिना शस्त्र उठाए, कृष्ण। कृष्ण को जो समझा वो जीवन उसका तर जगह। उसके बेटा को कोई नहीं जानता है, उसका बेटा का नाम था सांबा। और उसका बेटा किसका दामाद बताइए जल्दी से, उसका बेटा किसका दामाद? उसका बेटा दुर्योधन का दामाद, मेरे ख्याल से दुर्योधन का दामाद, जहां तक मैं जान रहा हूं, पढ़ रहा हूं, दुर्योधन का दामाद। लेकिन उसको फिर भी लोग नहीं जानता, सांबा, उसका सांबा शायद यही नाम था, है ना। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा कि हमारे भी इतिहास में बहुत ऐसे महान सब हस्ती उत्पन्न हुआ है ना। हम उसको नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं बाहरी लोगों को। एक तो हमारा शिक्षा व्यवस्था ही इतना बर्बाद कर रखा है कि हमारे इतिहास में से वो सब चीजों को ही हटा दिया, है ना, उन सब चीजों को ही हटा दिया। जहां हमारे बच्चे सीख सके हमारे गौरवशाली इतिहास को। पूछते हैं क्या है किताब में, तो कहता है ये वाला, कि हम बोलते छत्रपति शिवाजी है, नहीं है। प्रताप जी है, महाराणा प्रताप नहीं है। तो कौन सी दिया है रे भैया, तो पता नहीं क्या। इतिहास मैंने सारा सिलेबस ही गड़बड़ कर दी, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। ये दुख है ना, ये हमारा दुख है। अब हम जैसे बोल रहे हैं तो लोग गायब हो जा रहे हैं, कि पगला का बात कैसे सुनेंगे। बैंक निफ्टी अब यहाँ पे रुक गया, 48,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक पुट ऑप्शन था ना, क्या होगा, 50 रुपए का भी प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं। और हम तो कॉल लेने के लिए भी बैठे हैं कि जब ये क्रॉस ओवर करेगा 15 मिनट के चार्ट पे तो हम कॉल लेंगे। नहीं, आने वाला ही तो ये सार है, जन्मों का प्यार है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ क्रॉस ओवर करने का तैयारी कर रहा है। देखिए क्रॉस ओवर करने का तैयारी कर रहा है। नहीं,
आने वाला है तो ये तो जन्मों का। इसको काट दिया पुट को। अगर ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तो फिर अच्छा आएगा मूवमेंट। या नहीं आएगा तो फिर उसमें एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये नीचे ही आ रहा है तो फिर एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हो गया एंट्री। टूटी जो है तो ले लिया वापस, ठीक ही तो है, चल रहा है ना। आने बंद नहीं करेगा क्रॉस ओवर ना, नहीं किया क्रॉस ओवर, देख रहे अभी भी वो कंफ्यूजन में छोड़ दिए। क्रॉस ओवर करके ऊपर सस्टेन करेगा तो कॉल ले लेंगे। देखिए ये अच्छा पुट में आ गया, लीजिए गर्दा धूम मचा ले। तो चलिए यही रहेगा, जब वो क्रॉस ओवर करेगा तो किया जाएगा, नहीं तो हम इग्नोर भी कर देंगे। मतलब ट्रेड तो बन ही न गया सर, हमारा ट्रेड तो बन ही गया ना। 8,000 रुपए का प्रॉफिट, खराब प्रॉफिट थोड़े। 8,200 का प्रॉफिट खराब प्रॉफिट थोड़े, चल ही रहा है ना। एक बार जो भी पुट काट के सॉरी शेयर कर देंगे। इधर पुट काट के दोबारा जो एंट्री किया तो उसी में ये दिखा रहा है, अदरवाइज ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर हमारा कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन तो ऐसे ही ले लिया फर्जी। बड़ा मूव करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसके जगह पे पुट है हमारा, मैनेज कर रहा है। 200 रुपए का मैक्सिमम लॉस 200 रुपए के यहाँ हो सकता है, नहीं 8,000 7,900 तो जेब में आएगा ही। चलिए तो ठीक है सर, क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा बकवास सुना इतना। सीटीसी कर दिया। ओके 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 पुनीत साहब, चलिए क्लोज करता हूं। आने वाला है। तो दोस्तों यही है कुल मिला के ट्रेड, और ठीक ठाक चल रहा है। ये पुट ऑप्शन कर ये दोनों है, देखिए 200 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे लॉस हो सकता है क्योंकि कॉल और पुट एक साथ है। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी 8,000 का बुक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना काम हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 10:30 देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से क्रॉस ओवर किया है उस 15 मिनट के चार्ट पर। तो जैसा कि कहा था, जब ये क्रॉस ओवर करेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन उठा रहा हूँ और 48,200 का ही कॉल ऑप्शन है और इसको मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। 2 लॉट उठाया यहाँ से और यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। KST यहाँ पे देखिए नो श्योर थिंग जो इंडिकेटर था, आप उसको देखिए बिल्कुल क्रॉस ओवर किया है और मैं उसके बेस पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो जब तक ये क्रॉस ओवर रहेगा हम लोग बाय साइड में रहेंगे, बिल्कुल यहाँ बाय साइड में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और आराम से चला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे क्या सिचुएशन बनाता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा वो जो पुट ऑप्शन होगा उससे हमें निकलना पड़ जाएगा, तो वहां से आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कॉल ऑप्शन में बने रहिए, है ना। तो आप वो तो पुट ऑप्शन, आप अगर वीडियो पूरा देखना है तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे हम लोग पुट भी लिए थे और कॉल भी कर रहे थे, तो ले रहे थे, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्रॉस ओवर किया, तो पुट में रहने का कोई फायदा ऐसे भी अब बनेगा नहीं, आप आराम से बने रहिए, लेते रहिए। और यहाँ से क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रहा है, तो अभी हम लोग इसमें बने रहेंगे। अभी जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब जो सिचुएशन है अभी देखिए लॉस में, लेकिन आ जाएगा प्रॉफिट में, बिल्कुल आ गया प्रॉफिट में। तो इस तरह से रहेगा। अभी देखते क्या ये ऊपर 220 तक जाता है, जाना चाहिए 48,200 तक। अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ये 220 तक जा सकता है, 60 पॉइंट ऊपर मूव कर सकता है, क्योंकि 48,100 और 150 ये 2 हर्डल हैं अब इसके लिए। तो फिलहाल तो 48,000 ही हर्डल है और यहाँ से धीरे धीरे अगर ये ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट बना सकता है। तो मेरा भी काम यहाँ पे हो ही रहा है। तो बिल्कुल नो श्योर थिंग इंडिकेटर के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेड लिया और उसके माध्यम से हम लोग टिके हुए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस बनता है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अभी 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करते हैं। लीजिए 444 हो गया, बोलते बोलते 400 532 हो गया। देखिए तो बिल्कुल यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए KST जो इंडिकेटर क्या शानदार ट्रेड हो रहा है और ऊपर की तरफ में जा भी रहा है। तो ये अगर 48,100 तक भी आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मस्ती से अपना काम लेके अपना घर लेके चला जाऊंगा। देखिए 800 हो गया, 835 हो गया
तो एक लॉट पहले यहाँ से बुक कर लेता हूँ, ये देखिए एक लॉट बुक कर लिया है ना, अब एक लॉट बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बुक करते रहिए ना। तो KST के माध्यम से हम लोग काम कर लिया आराम से। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।